हेलो। नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। तो कौन सा वो नृत्य है जिसमें ग्रासियों द्वारा किया जाता है और उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। तो नृत्य वाला नृत्य जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। संक्रिया और बागड़िया ये किया जाता है कालबेलियों द्वारा, और गुड़ला ये नृत्य किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न, ग्रास्य जनजाति की नृत्य शैली है, तो इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो ग्रासियों द्वारा किया जाता है। तो तेरह ताली ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। जैसलमेर में बम नृत्य, बम रसिया जो नृत्य है ये किया जाता है अलवर भरतपुर में। और लूर ये ग्रासियों द्वारा किया जाता है, जबकि गौरी ये भीलों द्वारा किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लूर नृत्य। अगला प्रश्न है हमारा, कूद नृत्य किस जनजाति का है। तो कूद नृत्य किस जनजाति का है। तो कूद हम देखें तो कूद है ग्रास्य जनजाति का। अगला, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो गीदड़ जो नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। कौन क्षेत्र में किया जाता है गीदड़ नृत्य। तो यही हमारा अगला प्रश्न है। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। तो शेखावाटी, अभी जो हमने गीदड़ की बात की है, नृत्य है गीदड़, ये शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है। तो ये सारे जो स्वांग है, साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन, ये स्वांग है गिद्दड़ नृत्य के, जो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इनमें से जो नृत्य है वो है गिद्दड़ नृत्य, जो केवल किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग होते हैं, दूल्हा दुल्हन सेठ सेठानी, वो सारे उसमें स्वांग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं। अभी बात की हमने दूल्हा दुल्हन सेठ सेठानी, ऐसे स्वांग जो करते हैं वो किस नृत्य में करते हैं, गीदड़ नृत्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो अग्नि नृत्य है ये किया जाता है मुख्यतः कहाँ से, बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान में हुआ है। तो उद्गम भी बीकानेर में हुआ। बीकानेर का कौन सा, कत्रियासर, बीकानेर में इसका उद्गम हुआ है। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है। तो कौन सा संप्रदाय है जो अग्नि नृत्य करता है। तो जसनाती संप्रदाय है वो अग्नि नृत्य करते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो कालबेलियों का नहीं है। तो इनमें से जो नृत्य है वो कालबेलियों का नहीं है। तो कालबेलियों को याद करने के लिए याद करना है काली बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संकरिया। संकरिया, तो संकरिया कालबेलियों का है, पनियारी है, इंडोनी है। चरी, चरी जो नृत्य हैं ये गुर्जरों का नृत्य हैं, गुर्जर जाति का नृत्य है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है चरी नृत्य, जो किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। तो चरी नृत्य है ये राजस्थान के किशनगढ़ जिले में, किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, अजमेर जिले के किशनगढ़ में। चरी नृत्यांगना कौन है। तो इनमें से चरी नृत्यांगना कौन है। तो फल्कू बाई है। कौन है, फल्कू बाई। गुलाबो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। मांगी बाई एक मांड गायिका हुई है मांगी बाई, और एक मांगी बाई थी जो तेरह ताल नृत्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा संप्रदाय चरी नृत्य करता है। तो कौन सा संप्रदाय है, अभी हमने बात की गुज्जर संप्रदाय चरी नृत्य करता है, जो किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नृत्य कौन कौन से। तो घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है, तेरह ताली महिलाओं द्वारा किया जाता है, कथक ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है, घोड़ी कच्ची घोड़ी नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ये नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, झांझ। ये झांझ जो वाद्य यंत्र है कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी है जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किस प्रकार का है, सामुदायिक है, व्यवसायिक है, उत्सव है,
नृत्य या उज्जा नृत्य है। तो ये नृत्य है व्यावसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर नहीं किया जाता? तो देखो, गेर मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र में खेली जाती है होली के अवसर पर। गिद्ध नृत्य ये भी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। चंग ये नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? पणिहारी नृत्य है जो होली के अवसर पर नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो इनमें से एक ही मेव नृत्य दिख रहा है हमें, क्योंकि ये गुजरों का है, ये बिलों की एक गेर नृत्य और ये लूड़ नृत्य है, ग्रासियों की नृत्य है। तो इनमें बच गया कौन? रणबाजा नृत्य जो मेव क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित विगत परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए उनके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।